हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मरीन बुक 28। लेक्चर नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था जीपी रेटिंग के बारे में। सॉरी फॉर द डिले ऑफ द लेक्चर्स, कुछ ज़रूरी काम की वजह से लेक्चर्स नहीं आ पाए थे। चलिए, तो लेक्चर नंबर 1 जो हम पढ़ रहे थे, ये वाला जो लेक्चर है ना, ये चैप्टर नंबर 1 था। इसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे। ओके, तीनों लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जीपी रेटिंग ऑल क्लासेस करके प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए। वहाँ जाके आपको तीनों लेक्चर के लिंक्स और वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले शुरुआत से देखना शुरू करिए। अगर आप जीपी के स्टूडेंट हैं तो आप पहले वीडियो से देखना शुरू करिए, फिर बारी बारी से सारे वीडियो देखते रहिए एवरीडे, तो आपको पूरा समझ में आता रहेगा। ओके, रैंडमली आप जंप मत करिए कि आज ये चैप्टर लेक्चर देख लिया, कल पहला देखा, फिर पांचवा देखा, फिर ऐसे नहीं करिएगा। ऐसे करेंगे तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, आप पहले फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करिए, पूरी प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 देखिए, रेगुलर बेसिस पर नोट्स बनाइए उसके। दैट विल बी हेल्प यू इन द फाइनल एग्जाम। ओके, तो हम आज चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करना था। इसमें 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। उसमें मैंने इंजन रूम स्पेस तक कवर किया था, वर्कशॉप क्या होता है, स्पेस क्या होते हैं, ये सब कवर किया था। उसके बाद में अगर हम आते हैं नीचे और, तो यहाँ पे आता है ऑक्सिलरी मशीन्स। ओके, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको तो आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये है ऑक्सिलरी मशीन्स। हाइलाइटर इधर है मेरे पास में, तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सिलरी मशीन्स। ये आपको इसमें डिस्कस करना है कि ऑक्सिलरी मशीन्स क्या होते हैं और इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक, तो ऑक्सिलरी मशीन्स क्या होते हैं कि जो शिप में मेन इंजन होता है उसको रन करने के लिए, मतलब मेन इंजन को चलाने के लिए हमें कुछ मशीनों की हेल्प चाहिए होती है। अकेले मेन इंजन नहीं चल सकता जहाज का। ओके, शिप का जो मेन इंजन होता है वो अकेले नहीं चल सकता है। इंजन कैन नॉट रन अलोन। ओके, मेन इंजन रिक्वायर्ड सम सपोर्ट फ्रॉम द अदर मशीनरीज। कुछ उसको हेल्प की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो अच्छे से स्मूथ रनिंग कर पाता है। ओके, तो इस मशीनों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑक्सिलरी मशीन्स। क्लियर, क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सिलरी मशीन्स। जो मशीनें मेन इंजन को रन करने में हेल्प करती हैं, दैट नॉन एज ऑक्सिलरी मशीन्स। समझ में आ गया? ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सिलरी मशीन बोलते हैं। अब ये ऑक्सिलरी मशीन कितने कितने तरह की होती हैं, देखो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। सिंपल मीनिंग ऑफ द ऑक्सिलरी इज ए गिवन इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्या लिखा है, हेल्पिंग, गिविंग, सपोर्ट, लाइक दिस। ओके, सो जो मैंने बताया वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सिलरी मशीन्स क्या क्या होती हैं, तो अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे पंप्स होते हैं, ऑक्सिलरी मशीनरी, एयर कंप्रेसर, सीए सिस्टम का मतलब होता है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, इवेपोरेटर, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर एंड प्यूरीफायर। ओके, तो आप नर्वस मत होइए क्योंकि आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं, तो ये सब नाम आपके लिए एकदम नए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको बस नाम याद रखिए अभी फ़िलहाल में। बाकी इनका जो फंक्शनिंग है, कैसे काम करते हैं, वो मैं सब आपको समझाऊंगा। ठीक है, डू नॉट वरी, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये सब मशीनें जो हैं, ऑक्सिलरी मशीनें, ये काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल में नाम याद रखिए, पंप, एयर कंप्रेसर, कंप्रेसर सिस्टम जिसको बोलते हैं, एवापोरेटर, प्यूरीफायर, हीट एक्सचेंजर एंड बॉयलर। क्लियर, तो ये हैं ऑक्सिलरी मशीनों के नाम। अब नीचे कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, कुछ फोटो दिए हुए हैं पर्टिकुलर मशीन के, फोटो अभी हम देख लेंगे तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ तो मुझे थोड़ा दिखाई देगा एक स्क्रीन पे की। अब यहाँ पे ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये वाला, इस वन, ये बोलते हैं इसको प्यूरीफायर। ठीक है, ऑयल प्यूरीफायर। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑयल प्यूरीफायर, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये वाला। ठीक है, ऑयल प्यूरीफायर। और ये है आपका एयर कंप्रेसर। ठीक, एयर कंप्रेसर क्या होता है, कैसे काम करता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द अदर लेक्चर्स, डोंट वरी। ओके, तो ये हो गया, दो मशीनें हैं, ये प्यूरीफायर बोलते हैं इसको। सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर जो लिखा है ना, ये इसका दूसरा नाम है बेटा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर इसका दूसरा नाम है, और नॉर्मली इसको हम बोलते हैं प्यूरीफायर। क्या काम होता है, ये कैसे फंक्शनिंग करता है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं एंगल वॉल्व है, ये वॉल्व है। ओके, ये सब का यूज हम पढ़ेंगे आगे चल के। आप ऐसे मत सोचिएगा कि हमको ये पता नहीं है, सब कुछ बताया जाएगा आपको। ओके, उसके बाद में आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर कूलिंग वाटर। ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ द पंप आपको देखेंगे वीडियो में, समझ में आ जाएगा।
तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये, और सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम क्या होता है, ये सब चीज़ें ये आपको आगे बताई जाएंगी। फिलहाल क्या है, हम ऑक्सिलरी मशीनों की केवल आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन से ऑक्सिलरी मशीन्स होते हैं। क्लियर। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कूलर, जिसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। ओके, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला, ये इमेज दिख रही है आपको, ये वाली, ये कूलर है जिसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। उसके साइड में देखेंगे यहाँ पे तो ये ऑयल फिल्टर्स हैं, ये वाले, ये ऑयल फिल्टर्स हैं। तो ये सब ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं जो हमें मेन इंजन को रन करने में हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद में तो ये तो हमारा हो गया ऑक्सिलरी मशीन्स का पार्ट। ओके, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स यू विल फाइंड ऑन शिप। तो आप क्या करेंगे, पंप, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, प्यूरिफायर, ये बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद में नीचे अगर आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे आप डिफरेंस बिटवीन इंजन एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ओके, ये थोड़ा सा इट्स नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पर क्या है कि सिलेबस में है तो हमको कवर करना है। चलिए, इंजन क्या होता है, मशीन क्या होती है और इक्विपमेंट क्या होते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखना है हमको। ओके, इंजन में, मशीन में और इक्विपमेंट में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। बोलते हैं ना मशीन है, ये इंजन है और ये इक्विपमेंट है, तो उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, लेट्स सी। इंजन क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ आइटम टू मूव अ व्हीकल, शिप, कार, ट्रक, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अदर मशीन्स सच एज जनरेटर इंजन, डीजल इंजन, स्टीयरिंग इंजन, स्टीम इंजन, विच में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन मूविंग अ व्हीकल। ओके, इंजन्स क्या होते हैं, जो किसी भी व्हीकल को मूवमेंट देने का काम करे। ओके, किसी भी वाहन को चलाने का काम करे, उसको बोलते हैं इंजन। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंजन के नाम दिए गए हैं। सॉरी। ओके, तो इंजन क्या होता है, किसी भी वाहन को चलाने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं इंजन। ठीक है। उसके बाद में आता है मशीन। मशीन क्या होता है, machine is a group of components, parts put together to achieve mechanical output, turn a shaft, move a substance, etc. Thus a pump, purifier, drill machine, lathe machine, etc. Okay, मशीन क्या होता है, एक बहुत सारे कंपोनेंट्स, मतलब बहुत सारे पार्ट्सों को मिला करके एक मशीन बनती है। ओके, जो सारे पार्ट्स मिलके एक काम करते हैं, कुछ आउटपुट निकलता है, मैकेनिकल आउटपुट निकलता है। जैसे पंप हो गया आपका, प्यूरिफायर हो गया, ड्रिल मशीन हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे प्यूरिफायर और इसको, पंप को भूल जाइए, ये दोनों को आप भूल जाइए क्योंकि ये आपने देखे नहीं है। बट ड्रिल मशीन हमने देखी होगी, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है काम करने के लिए, वो आपकी दीवार में बिजली फिटिंग करता है, तो उसके हाथ में मशीन होती है, ड्रिल मशीन होल करने के लिए। तो वो क्या है, वो बहुत सारे कंपोनेंट को मिल के बनाए गए, जिससे एक आउटपुट निकल रहा है। आउटपुट क्या निकल रहा है, एक दीवार में होल क्रिएट कर रही है वो, तो वो एक मैकेनिकल आउटपुट निकलता है कि बहुत सारे कंपोनेंट को मिला के हमें कुछ आउटपुट लेना हो तो हम किसके द्वारा ले सकते हैं, मशीन के द्वारा ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है इक्विपमेंट्स। ओके, equipment is an engineering components used for the purpose to achieve the desired result, for example ball, filters. okay, अब इक्विपमेंट, मशीन और इंजन, ये तीन हो गए। इक्विपमेंट क्या होता है कि कोई भी कंपोनेंट्स है। ओके, कोई भी इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स है जिससे हमको पर्टिकुलर रिजल्ट प्राप्त होता है। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है वॉल्व। अब वॉल्व से रिजल्ट क्या बनाता है, पानी को कंट्रोल करता है और फ्लो को कंट्रोल करता है और स्टॉप करता है। ओके, फिल्टर क्या करता है, फिल्टर पानी को फिल्टर करता है या ऑयल को फिल्टर करता है, तो उससे एक पर्टिकुलर रिजल्ट हमें मिलता है। तो ऐसी चीज़ों जिनसे हमें पर्टिकुलर रिजल्ट की उम्मीद होती है या जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट बोलते हैं उसको। ओके, तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पे इंजन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का डेफिनेशंस हो गया। ये बेसिक है, इट्स नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स, इतना नहीं पूछा जाता ये एग्जाम में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो, कि इंजन, मशीन और इक्विपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। समझ में आ गया। इंजन क्या होते हैं, जो किसी भी व्हीकल को रन करने का, मूव करने का काम करते हैं। मशीन्स क्या होती हैं, जो किसी भी मैकेनिकल आउटपुट को अचीवमेंट देती हैं। ओके, इक्विपमेंट क्या होता है, जो हमें रिजल्ट देता है, एक पर्टिकुलर अचीवमेंट मिलता है उससे, क्योंकि हमें ये रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ से। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्विपमेंट।
ओके तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको कि लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम क्या होता है, ये सब क्या होता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। ओके, अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं और उनके सिस्टम के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेट्स सी कौन से एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। ये कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे और ये सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स और सिस्टम के बारे में, तो ये पहला है मेन इंजन, जो कौन से सिस्टम में आता है, प्रोपल्शन सिस्टम में आता है। दूसरा है एयर कंप्रेसर, जो कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में आता है। तीसरा है प्यूरीफायर, जो ऑयल प्यूरिफिकेशन में आता है। चौथा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो बेला सिस्टम में आता है। पांचवा है बॉयलर, जो स्टीम जनरेशन सिस्टम में आता है। ओके सी, आप जैसे जीपी रेटिंग के स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब चीज़ें इतने जल्दी से समझ में आएंगे। सी, ये जो सिस्टम्स हैं, ये हम जब भी सिलेबस चलेगा आगे तो हम ये सारे सिस्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इनको यहाँ पर नाम के तौर पर याद करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सिस्टम से रिलेटेड कौन सी मशीन यूज हो रही है, ये सारी मशीनें हैं ये वाली। ओके, ये सारी मशीनें हैं जो यहाँ पे पर्टिकुलर सिस्टम के साथ में यूज हो रही हैं, ठीक है। ये सारी मशीनें ये सिस्टम के साथ में कनेक्टेड हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अनदर वे टू डिस्टिंग्विश वन ऑफ द गिवन टेबल्स, नथिंग मच इम्पोर्टेंट हियर। ये जो दिया गया है यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट लीव इट लाइक दिस। और समझा देता हूँ। अनदर वे टू, ये क्या है यहाँ पे, इंजन, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम और कंपोनेंट, ये सब नाम दिए गए हैं। ओके, मच नॉट मच इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स। ओके, लीव इट लाइक दिस ओनली, सो नो नीड टू हार्ड वर्क हियर। कुछ ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि जो आपको मतलब टाइम पास करे और आप बिना मतलब के उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेस लें कि नहीं इतना सा वो कैसे कवर करेंगे। तो मैं उतना बता रहा हूँ जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ये पॉइंट नंबर 5 है, सिम्बल्स इन द इंजन रूम। इतना सारा क्यों एक साथ हाईलाइट हो रहा है भाई? ओके चलिए, ये बात हाईलाइटर कहाँ गया, इरेजर आ रहा है। ओके, ये है हाईलाइट। तो यहाँ पे सिंबल्स आइडेंटिफाई डिफरेंस, ये यहाँ पे जो देखेंगे आपको कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये देखिए पूरा स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो आपको नहीं, एक स्क्रीन पे आधे आधे सिंबल लेता हूँ मैं, 3 ठीक है। दैट इज ओके, आई थिंक दिस ओके, नो दिस इज ओके फॉर यू। सो यहाँ पे देखेंगे पहला सिंबल ये क्या है, लिखा है इसमें डेंजर, इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्क। यहाँ पे लिखा है वार्निंग, हजार्ड्स, वोल्टेज, इनक्लोज। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के सिंबल हैं। ये जितने भी सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे सिंबल आपको इंजन रूम में देखने को मिलेंगे। और पर्टिकुलर सिंबल को देख के आपको खुद को, अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो, प्रॉपर्टी मतलब शिप को कैसे सेफ रख सकते हो, एनवायरमेंट को कैसे सेफ रख सकते हो, वो आपको सिंबल देख के समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर के दोनों सिंबल इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तीसरा यहाँ पे लिखा, ये देखो, हॉट सरफेस डू नॉट टच। लिखा हुआ है ऑलरेडी कि गर्म चीज़ है, छूना नहीं है, फिर भी आप छुओ तो भाई गलती है आपकी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं करना है आपको। सिंबल को जरूर ध्यान दें और इनको फॉलो करें। ये देखने के लिए नहीं होते हैं, वी हैव टू फॉलो द सिंबल्स ऑन द शेप। ओके, इंजन रूम में जहाँ भी आपको सिंबल्स दिखते हैं उनको फॉलो किया जाता है। यहाँ पे लिखा है नो स्मोकिंग, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड ऑन बोर्ड द शिप। जहाज पे आप कहीं भी स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्मोकिंग रूम। तो ये सिंबल आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। डेंजर, परमिट, रिक्वायर्ड, कन्फाइंड स्पेस टू नॉट एंटर। कन्फाइंड स्पेस क्या होते हैं, इनक्लोज स्पेस होते हैं, बताएंगे आपको आगे चल के। तो ये डेंजर सिंबल्स हैं। ओके, बिल्कुल भी सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, सिंबल्स को ध्यान से देखिए। उसके बाद में यहाँ पे है डेंजर, डू नॉट वॉच द आर्क। वेल्डिंग करते हैं उसमें आर्क क्रिएट होता है, उसको नहीं देखना है, आंखों में दर्द होने लगता है। उसके बाद में ये भी वेल्डिंग का सिंबल है, ये भी, ये सारे के सारे सिंबल वेल्डिंग के हैं। तो उसमें कुछ नहीं है, बस सिंबल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सिंबल्स ऑनलाइन में, तो आपको हम बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे सिंबल हैं। ये EEBD, इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस, क्या होता है पढ़ेंगे हम आगे चल के। उसके बाद इमरजेंसी एस्केप का है, ये है। तो ये बेसिक सिंबल्स हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे प्लीज़ मैसेज करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपको डाउट्स हैं और कौन से टॉपिक को रिकवर करना चाहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा इक्विपमेंट तक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। डिफरेंस बिटवीन मेन एंड ऑक्सिलरी। अभी अभी आपको मैंने बताया था व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑक्सिलरी। नाम क्या, नाम से क्या समझ में आता है बेटा आपको? ऑक्सिलरी का मतलब सपोर्टिंग। ओके, मेन इंजन को जो मशीनें सपोर्ट करती हैं उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। यही बताया था आपको अभी। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि मेन और ऑक्सिलरी में डिफरेंस क्या होता है। तो मेन ऑक्सिलरी में पहली बात तो यही है कि मेन को ऑक्सिलरी सपोर्ट करती है। ओके, जो सपोर्टिव मशीनरी है, और जो मेन मशीनरी है, मेन मशीनरी बिना ऑक्सिलरी मशीन के चल ही नहीं सकती है। मतलब जब तक मेन मशीनरी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब कोई मशीन अदर सब मशीन सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक वो नहीं चल सकती है। यहाँ पे हमें डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। मेन में और ऑक्सिलरी में डिफरेंस क्या है? अब मेन में क्या होता है? मेन पर्पज ऑफ द मशीन merchant ship is to move the cargo from one place to the other. Machinery that achievement movement of the ship is thus the term as main engine. Okay. However, we require other machinery such as a pump, purifier, etc. to be able to operate the main engine. These other machinery necessary for the function of the main are called auxiliary. See, जो मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा मेन इंजन को ही मेन मशीनरी मान लिया है, और यहाँ पे नीचे फिर से ऑक्सिलरी लिख दिया। तो मेन इंजन क्या करता है जहाज का? मेन इंजन इज यूज टू प्रपल द शिप, मतलब जहाज को चलाने का काम कौन कर रहा है? मेन इंजन कर रहा है। अब मेन इंजन क्या हो गया इनका? मेन मशीनरी हो गया, मेन इंजन हो गया वो। और ऑक्सिलरी क्या हो गया कि जो मेन इंजन है, अब उसमें डीजल चाहिए, उसमें पानी चाहिए ठंडा करने के लिए, उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए, उसमें एयर चाहिए इंजन में। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? इनके लिए तो हमें अलग से मशीनें लगानी पड़ेगी ना। मेन इंजन को रन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए वो सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? हमें दूसरी मशीनों से मिलेंगी। तो वो जो दूसरी मशीनें हैं दैट आर नॉन एज ऑक्सिलरी मशीन्स। ओके, तो मेन इंजन को चलाने के लिए जिन दूसरी मशीनों का हम यूज कर रहे हैं, तो मतलब सपोर्टिव मशीनों का यूज कर रहे हैं, दैट आर नॉन एज द ऑक्सिलरी मशीन्स। दैट्स वेरी सिंपल। क्या डिफरेंस है दोनों में? मेन इंजन को चलाने के लिए हम जिन मशीनों का यूज करते हैं वो कौन सी होती हैं? ऑक्सिलरी मशीन्स होती हैं। ओके, कुछ इक्विपमेंट्स हमने ऊपर देख लिए थे कि ऑक्सिलरी मशीन्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, इट्स नथिंग टू डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से इजी वे में बता रहा हूँ मैं। अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में जाके ना प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, मैं देख लूँगा एक बार, जो भी डाउट्स होंगे उनको ऊपर अलग वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ओके, बट वीडियो पूरा देखें, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा पूरा। और नोट्स जरूर बनाते रहें साथ साथ में, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। ओके, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया है हमारा, कहाँ तक हो गया है? ऑक्सिलरी तक हो गया। डिफरेंस बिटवीन इक्विपमेंट एंड सिस्टम। अभी हमने इक्विपमेंट, मशीन और ये सब चीज़ के बारे में पढ़ा था। अभी क्या पढ़ना है हमको? डिफरेंस क्या होता है किसमें? इक्विपमेंट में। हाईलाइटर किधर है? यहाँ पे। इक्विपमेंट और सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? इक्विपमेंट और सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है? सिस्टम क्या होता है बेसिकली? सिस्टम इज ए सेट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स पुट टुगेदर टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम बाय इटसेल्फ। अ वॉल्व इज ओनली इक्विपमेंट and is not useful without other items such as a pipeline, tank and the pump. Thus a combination of machinery and equipments goes to make a system. Example, cooling water system, lubricating system. ठीक है, तो ये सिस्टम क्या होता है? जैसे कोई भी घर में आपके, ओके, जो पानी हम घर की टंकी में भरते हैं वो कहाँ से आ रहा है? जो पानी जो भर रहे हैं वो कहीं से भी तो आ रहा है, पाइपलाइन से आ रहा है, बोरवेल से ले रहे हो, म्यूनसिपैलिटी के पाइपलाइन से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो आप। तो उस पाइपलाइन में आपने पंप लगाया हुआ है, एक छोटा सा वॉल लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर लगाया हुआ है जो पंप को चलाने काम करता है, फिर वो पाइपलाइन के थ्रू पानी टंकी में जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? दैट इज नॉन एज सिस्टम। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो और उसमें लगे क्या क्या है? पाइपलाइन है, वॉल्व है, पंप है, मोटर है, ये इसमें क्या लगे हैं? कंपोनेंट्स लगे हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के जब हम किसी भी आउटकम को अचीव करते हैं, किसी भी आउटपुट को अचीव करते हैं, दैट इज नॉन एज सिस्टम। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा होगा क्या सिस्टम होता है? कि बहुत सारे कंपोनेंट को एक साथ मिलाओ, फिर उससे हम कुछ काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कूलिंग सिस्टम और कूलिंग वाटर सिस्टम और लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया होगा ये सिस्टम क्या होता है? चलिए, कोई डाउट हो तो पूछो, कमेंट सेक्शन में लिखो डाउट्स, मैं